हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अ लेटर टू गॉड जीएल फ्यूंटिस ने जो लिखी है ये स्टोरी पढ़ेंगे। तो इसमें उसने कहा है, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। ये माना जाता है कि जो विश्वास है उससे माउंटेन्स तक को हिलाया जा सकता है, बट हमें विश्वास किस चीज पे रखना चाहिए। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड आस्किंग फॉर 100 पेसोस। लेंचो एक फार्मर है जो लेटर लिखता है किसको, भगवान को, जब उसकी क्रॉप खराब हो जाती है और वो भगवान से 100 पेसोस की डिमांड करता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या लेंचो की लेटर जो है वो भगवान तक पहुंचती है? क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं? ये सारी चीजें हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, sat on the crest of a low hill। द हाउस मतलब कि पूरी जो वैली है उसमें सिर्फ एक ही घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, क्रेस्ट होता है टॉप पे। अब ये बिल्कुल टॉप पे, हिल की बिल्कुल टॉप पे उसका घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब वहां पे जो घर है उस ऊंचाई से हम नदी भी देख सकते हैं, और जो उसके मकई के खेत है उनको भी देखा जा सकता है, जो कि फूलों से हमेशा भरे होते हैं और हमेशा ही अच्छी फसल वहां पे आती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। वहां पे अगर बस किसी चीज की जरूरत है तो बारिश की, जिससे एक अच्छी फसल ग्रो करे। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। अब सुबह से लेंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान को देख रहा है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब वो क्या कह रहा है कि अब हमें सच में शायद पानी मिल जाएगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंगली। अब जो वुमेन जो खाना बना रही है वो क्या कहती है कि यस गॉड विलिंगली, अगर भगवान ने चाहा तो जरूर। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। अब जो बड़े बच्चे हैं, वो क्या, बड़े लड़के हैं, वो क्या कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। अब वुमेन उनको बुला लेती है कि आओ खाना खा लो। It was during the meal that, just as Lencho has predicted, big drops of rain began to fall। अब जब वो खाना खा रहे होते हैं तब जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया होता है कि बारिश होगी, तो वो उनके खाना खाते वक्त ही बारिश होना शुरू हो जाती है। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet। अब वहां पे इतनी बारिश स्टार्ट होती है और इतने जो क्लाउड्स होते हैं वो वहां पे नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन में आने स्टार्ट हो जाते हैं। एयर बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब जो टेंचो है वो बाहर गया क्या करने के लिए, तो बारिश की बूंदे अपने शरीर पर महसूस करने के लिए और उसका आनंद लेने के लिए वो बाहर गया। And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins।" अब वो जब वापस आता है वो क्या बोलता है कि ये जो आसमान से बूंदे गिर रही हैं बारिश की, ये सिर्फ बूंदे नहीं है, ये नए सिक्कों की तरह। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। वो क्या कहता है कि जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेस के बराबर है और जो छोटी हैं वो 5। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि उसने बिग ड्रॉप्स को कितने पैसों के साथ कंपेयर किया था, 10 सेंट। सेंट क्या होता है, करेंसी होती है। तो उसने क्या बोला कि जो बिग ड्रॉप्स है वो 10 सेंट पीसेज है और जो लिटिल वंस है वो 5। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। अब वो बहुत ज्यादा संतुष्ट है और वो संतुष्टि के साथ वो जो अपनी मकई के खेत है उनको देख रहा है कि वो बारिश की बूंदों में लिपटा हुआ है उसका जो खेत है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall। बट क्या होता है कि जैसे वो बारिश हो रही होती है, बट अचानक से तेज हवा चलने लगती है और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। ओले, पता है ना कि जो स्नो होती है और जो बड़े बड़े ओले गिरते हैं तो वो वहां पे गिरने शुरू हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coins। अब उसने पहले
बारिश की बूंदों को, जो बड़ी बूंदें थी उनको 10 सेंट के साथ कंपेयर किया था, छोटी बूंदों को 5 के साथ। और अब जो हेल स्टोन्स है, जो ओले, उनको किसके साथ कंपेयर किया? सिल्वर कॉइन्स के साथ। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब जो बॉयज जो रेन की तरफ गए हैं वो भागे भागे गए फ्रोजन पर्ल्स, मतलब जो ओले हैं उनको कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। अब उसने कहा कि ये अब सच में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। आई होप इट पासिस क्विकली। मैं अब यही आशा करता हूँ कि ये जो बारिश है अब हम जाए, अब थोड़ी सी रुक जाए। It does not pass quickly. For an hour, the hail rained out on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was wide as if covered with the salt. अब जो बारिश थी 1 घंटे तक रुकी नहीं, और 1 घंटे के अंदर अंदर उसके जो बगीचे थे, उसके जो मकई के खेत थे, और पूरी की पूरी घाटी, वो सारी की सारी जो हेल्स थे, मतलब ओलों के साथ जो ओले थे वो पूरी घाटी पे बरस चुके थे। और देखने में फील्ड कैसी लग रही थी? वाइट लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नमक के साथ उसको कवर कर दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब उसने कहा कि वहां पे एक भी पत्ता नहीं था पेड़ों पर। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा का पूरा जो पेड़ है वो खराब हो गया, जो कॉर्न है वो प्रॉपर डिस्ट्रॉयड हो चुके हुए थे। The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. अब लेंचो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। When the storm has passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. अब जब लेंचो इतना दुखी हो जाता है, तो जब स्टॉर्म चला जाता है तो उसके बाद वो क्या कहता है कि अपने अपने बेटों से वो क्या कहता है? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट क्या होते हैं? इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। बेसिकली लोकस्ट वो होते हैं जो बारिश में या फिर फसल को खराब करने वाले जो कीड़े होते हैं ना, जो फसल को खाते हैं, तो वो वाले कीड़े थे। उसने बोला कि प्लेग ऑफ लोकस्ट, की अगर वो वाले कीड़ों का झुंड भी आता ना तो भी दे हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी इससे ज्यादा ही छोड़ के जाते, मतलब इतना नुकसान नहीं करते जितना नुकसान अब हमारा हो चुका है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न। उसने बोला कि इस साल जो ओले पड़े उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, और इस साल हमें कोई भी मकई नहीं मिलेगी, और ना ही हमारी कोई इस साल अर्निंग होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। वो रात उसके लिए बहुत दुख भरी थी। उसने कहा कि हमारा सारा काम बेकार हो गया, हमारी अब कोई भी मदद नहीं कर सकता, इस साल हम सब भूखे ही रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. बट अब इतने बड़े घर में सभी के मन में सिर्फ एक ही होप है, उनको है कि हमें किससे मदद मिल सकती है? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान ही हमारी मदद कर सकता है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। उन्होंने कहा कि इतना मत उदास हो, भले ही ये पूरी तरह से नुकसान जैसा लग रहा है हमें, बट ये याद रखो कि कोई भी भूखा नहीं मरता। That's why they say no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. अब वो सारी रात लेंचो सिर्फ एक ही चीज सोच रहा है, हेल्प ऑफ गॉड की, मैं भगवान से कैसे हेल्प लूं। Whose eyes, as he has been instructed, see everything. ने कहा कि भगवान जो सब कुछ देखता है, इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइज, जो एक इंसान के मन में क्या वो भी वो जानता है। कंसाइज इन अ सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, कि इंसान के मन में क्या वो दिल की बातें भी भगवान जानता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। उन्होंने बोला कि लेंचो एक इतना डेडिकेटेड पर्सन था जो इतना काम करता था, एनिमल के जैसे वो काम करता था फील्ड में, बट उसे फिर भी पता था कि लेटर कैसे लिखते। मतलब कि ऐसा माना जाता है ना कि जो फील्ड में काम करते हैं उन्हें शायद लेटर लिखनी नहीं आती होगी, तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि चाहे वो फील्ड में भी काम करता था फिर भी उसे पता था कि लेटर कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। अब फॉलोइंग संडे, वो संडे को क्या करता है? वो लेटर लिखनी स्टार्ट करता है, तो वो बाद में क्या करेगा? खुद टाउन लेके जाएगा एंड प्लेस इन द मेल, वो मेल बॉक्स में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड,
अब वो क्या कर रहा था, लेटर किसको लिख रहा था, लेटर टू गॉड। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने बोला कि भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म। उसने आगे सारा एक्सप्लेन किया था कि क्या हुआ, मुझे क्यों पैसे चाहिए। तो उसने क्या लिखा कि मेरी प्लीज मदद करो, मेरे को 100 pesos चाहिए। पैसों क्या करेंसी है, लेटिन अमेरिका की करेंसी है ये। तो उसने क्या बोला कि मेरे को 100 pesos चाहिए, ताकि जब तक मैं दोबारा से फसल बीज सकूं, और जब तक फसल नहीं बीज जाती तब तक मैं कैसे जीवित रहूंगा, तब तक जीवित रहने के लिए, खाना खाने के लिए, जरूरतें पूरे करने के लिए मेरे को पैसे चाहिए, तो मेरे को 100 pesos दे दो। ही रोट टू गॉड ऑन द envelope, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। अब उसने लेटर पे क्या लिखा, टू गॉड। टू गॉड क्यों, क्योंकि जिसको लेटर लिखनी होती है उसका एड्रेस लिखना, तो उसने लिखा टू गॉड envelope पे लिख के। वो बहुत दुखी था और वो फिर क्या, टाउन की ओर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू मेल बॉक्स। अब वो पोस्ट ऑफिस पे जाके क्या करता है, स्टैम्प लगाता है अपनी लेटर के ऊपर और लेटर को मेल बॉक्स पे डाल देता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब डाकघर का एक जो कर्मचारी है, जो पहले डाकिया भी था, वो हंसते हंसते अपने बॉस के पास आया और उसने दिखाया कि ये देखो, कोई इंसान है जिसने भगवान को लेटर लिखी है। Never in his career as a postman had he known that address. उसने अपने पूरे पोस्टमैन के, डाकिए के करियर में कभी ये नहीं देखा था कि इस एड्रेस पे मतलब किसी ने भगवान को लेटर लिखी हो। द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल, ये पोस्टमास्टर की पहचान बताइए कि वो कैसा दिखता है। फैट एमिएबल, एमिएबल मतलब बहुत ही फ्रेंडली पर्सन, बहुत ही हंसमुख पर्सन, जो बहुत ही दोस्ताना तरीके से बिहेव करता हो। अब उसने बताया द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंगली। अब जो पोस्टमास्टर है वो भी हंसना शुरू हो जाता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। तो पहले तो हंसता होता है बट बाद में वो सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि क्या ही विश्वास है, अब क्या, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता जैसा इस इंसान के पास है जिसने भगवान को लेटर लिखी है। Starting up a correspondence with God. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. तो अब उसको था कि जिसने भी ये लेटर लिखी है, जो राइटर है, तो मेरे को उसका जो विश्वास है वो भगवान से नहीं उठाना है। तो उसने क्या सोचा कि मैं इसका जवाब दूंगा। इट केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, कि मैं भी इस लेटर का जवाब दूंगा, मैं खुद जवाब दूंगा। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. जब उसने पत्र को खोला तो उससे ये चीज तो स्पष्ट हो गई थी कि जवाब देने के लिए केवल उसके मन की मतलब उसकी एक अच्छी गुडविल, मतलब एक मंशा ही नहीं होनी चाहिए। इंक और पेपर के साथ साथ उसको कुछ और भी चाहिए, जैसे कि पैसे, क्योंकि उसने 100 peso डिमांड किए थे। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, but वो अपनी बात पे अड़ा रहा कि वो पैसे तो देगा। अपने एम्प्लॉय से मांगा कि अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। उसने खुद ने भी अपनी सैलरी से थोड़े पैसे दिए और अपने कुछ फ्रेंड से भी पैसे लिए एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि अगर एज अ चैरिटी कोई पैसे देना चाहता हो तो उन्हें अपने फ्रेंड से भी पैसे लिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, but उसके लिए ये इतने ज्यादा पैसे जुटाना असंभव था कि वो प्रॉपर 100 pesos पूरे के पूरे उसको दे पाता। He was able to send the farmer only a little more than half, आधे से ज्यादा पैसे ही वो सिर्फ उसको दे पाया। He put the money in the envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. अब उसने जो पैसे है वो एनवेलप में डाल दिया और एक लेटर डाली जिसमें उसने सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखा था, तो एज अ सिग्नेचर उसने लिखा था, जहां पे लिखा था गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो जो नेक्स्ट संडे
लेंचो आता है, वो थोड़ी पहले ही आ जाता है और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looking on from his office. कंटेंटमेंट होता है कि एक सेटिस्फेक्शन लेवल उसको फील हुआ। तो जब लेंचो आया, उसने पूछा कि क्या मेरी कोई लेटर आई है, तो जो डाकिया उसने खुद उसको वो पत्र दिया, और जो पोस्ट मास्टर था जिसने इतना अच्छा काम किया था और वो बहुत संतुष्ट फील कर रहा था, वो अपने दफ्तर से ये सारी चीजें देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब पैसों को देखकर उसको, लेंचो को कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका इतना विश्वास था भगवान पर। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, बट उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है जब वो पैसे गिनता है। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he has requested. अब उसने बोला कि भगवान से ये गलती कभी नहीं हो सकती, ना ही वो लेंचो को जो उसने मांगा है वो पैसे देने से इनकार कर सकते हैं। Immediately, Lencho went up to window to ask for paper and ink. अब immediately लेंचो क्या करता है, वहां पे जाता है खिड़की के पास और वहां से एक पेन और इंक ले, मतलब पेपर और इंक लेता है। On a public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow. अब वहां पे जब वो इंक और पेपर ले लेता है तो वो फिर से एक पत्र लिखना शुरू करता है। तो अब वो जो पत्र लिख रहा होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो वो क्या लिखता है, कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक हिज एक्सप्रेस हिज आइडियाज। क्योंकि उससे था अब उससे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है, तो वो पूरा लिख रहा होता है उसमें कि उसको क्या चाहिए क्या चाहिए। सारी वो लेटर लिख लेता है और व्हेन ही फिनिश ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प which he licked and then affixed. अब जब वो सारा कुछ लिख लेता है उसमें कि उसको अब क्या चाहिए, उसको लेटर में जो जो लिखना चाहिए था वो उसने लिख दिया, और जब वो फिनिश करता है तो वो विंडो के पास जाता है, स्टैम्प खरीदता है और इन्वेलप पे लगाता है। और फिर बाद में द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब जब वो इन्वेलप पे स्टैंप लगा लेता है, उसको फिक्स कर देता है, तो वो मेल बॉक्स में डाल जाता है। और जब पोस्ट मास्टर मेल बॉक्स खोलता है, इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, ओनली 70 pesos रीच्ड मी। अब जब वो लेटर खोलते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड ओनली 70 pesos रीच्ड मी। उसने बोला कि भगवान, जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसों ही मेरे तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, कि बाकी के भी पैसे मुझे भेज दो क्योंकि मुझे उन पैसों की बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। अब उसने कहा कि मेरे को जो पैसे हैं वो डाक के जरिए मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो। अब वो क्या कहता है कि मुझे डाक के जरिए मत भेजना क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी हैं वो एकदम क्या है, बेईमान है। वो मेरे बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बेईमान है, वो बेईमानी करते हैं। तो ये पूरी स्टोरी थी। इसका मतलब ये था कि उसे ऐसा लग रहा था कि जो भगवान है उन्होंने तो 100 पैसों ही भेजे, बट जो यहाँ पे काम करते हैं उन्होंने उसके बाकी पैसे निकाल लिए। तो वो भगवान को कहता है कि अब आप मुझे किसी और जरिए से पैसे भेजना। तो ये स्टोरी थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइएगा आपको अब कौन से चैप्टर की स्टोरी चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।